ताज़ा नारियल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही लाभदायक होता है। शायद इसी विचार से हमारे पूर्वजों ने इसे भोग प्रसाद में इतना महत्व दिया है, ताकि प्रसाद के रूप में हम लोग भी इसका सेवन करते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, यहाँ हम बातें करते हैं घर परिवार से संबंधित, मन से संबंधित, हेल्दी कुकिंग से संबंधित और सबसे खास स्वास्थ्य से संबंधित। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गणेश उत्सव के 11 दिन की 11 रेसिपीज़ की सीरीज़ में आज है 6वां दिन और आज हम बनाने जाने वाले हैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू, जो ताज़े नारियल के लड्डू होते हैं, वो बहुत जूसी बनते हैं। जैसे अगर बूरे के लड्डू आप बनाएंगे तो थोड़े से रूखे रूखे से लगेंगे, पर ताज़े नारियल के लड्डू जिस इस विधि से मैं बता रही हूँ, अगर वैसे बनाएंगे तो बहुत जूसी और एकदम मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि शक्कर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी पसंद के हिसाब से। बनने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर चाशनी वाले लड्डू कई बार हम बनाते हैं तो उसमें उतनी पर्याप्त मात्रा लेनी ही पड़ती है, नहीं तो बंधेंगे नहीं। पर इस विधि में आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं शक्कर। चलिए फिर देर किस बात की है, चलते हैं रसोई में और बना लेते हैं नारियल के लड्डू। 2 नारियल तोड़कर हमने उसके टुकड़े निकाल लिए हैं और अब इसके जो छिलके हैं ब्राउन वाले, वो हटा देंगे हम, क्योंकि हमें ब्राउन छिलके नहीं चाहिए, हमें सफ़ेद एकदम लड्डू बनाने हैं। तो ये अगर छिलका रहेगा तो उससे कलर थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो इसलिए ये छिलका हमने पीलर से पील कर दिया है। आप चाहें तो सिंपल चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो अब ये सब छिलके निकल चुके हैं, तो अब हम इनको धोकर साफ़ कर लेंगे। तो ये धुल कर साफ़ हो गए हैं। अब हम इनको, या तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसको बारीक बारीक टुकड़े में काट लिया है, ताकि हम मिक्सी के पॉट में इसको बारीक पीस लें। तो आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बारीक वाले छेद से करना होगा, छोटे छोटे आए ताकि। तो ये हमने मिक्सी के पॉट में निकाल लिया है और ये पिसकर हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह का कुछ हमारा पिसकर तैयार होगा। तो अब हम इसको सेकने के लिए पहले हम एक पैन में घी ले लेंगे। तो एक पैन ले लिया है और इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे हम। तो घी डल गया है और अब हम ये जो हमारा मटेरियल था, कद्दूकस के जो हमने नारियल लिया था वो ले लिया है। तो इतना 1.5 कटोरी, यानी 1.5 कप निकला था हमारा। ये जो मेज़रमेंट वाला कप होता है उससे 1.5 कप लिया था। इसी से हम बाकी सामग्री भी लेंगे, तो मैं कप से ही बता देती हूँ, या आप कटोरी वगैरह से लें तो उससे ले सकते हैं, इसी माप से। तो हमने 1.5 कप ले लिया है ये नारियल। अब इसको थोड़ा सा सेक लेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर ही सेकना है। बिल्कुल कलर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे लड्डू का कलर चेंज हो जाएगा। तो 7-8 मिनट सीखने के बाद देखिए इस तरह का हो जाएगा, इसका पानी पूरा सूख जाएगा। जब पानी सूख जाए तो इसमें हम दूध डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 1/2 कप दूध डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, दूध का सिर्फ ये है कि वो नरम पड़ जाना चाहिए नारियल। तो दूध अगर ज़्यादा डालेंगे तो उसको सुखाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ 1/2 कप दूध डाला है, इसको लगातार चलाते हुए अब हम सुखा लेंगे। जब ये सूख जाए तब हम इसमें 1/2 कप शक्कर डाल देंगे। शक्कर जैसे कि मैंने बताया कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 1/2 कप डाला है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, या मीठा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब ये शक्कर पिघल जाएगी तो हम देखेंगे इसमें चाशनी बनने लगी है। तो जब ये अच्छे से चाशनी बनकर डो जैसा लगने लग जाए तब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। वो हमने 1/3 कप और 1/3 कप 2 बार डाला है। तो इस तरह हमने यानी 1/4 कप करीब डाल दिया था ये हमने मिल्क पाउडर। तो ये इसका भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप चलाकर देख लें। अगर लड्डू बनने जैसी कंसिस्टेंसी लग रही है तो आप उतना ही मिल्क पाउडर डालें, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी नहीं बन पाएंगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ हमने 1/4 कप डाला था और थोड़ी देर चलाकर इसको देखा, बिल्कुल लड्डू बनने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो थोड़ी देर इसको हल्का ठंडा होने देंगे, एकदम ठंडा नहीं करना, कुनकुना बस करना है। जब ये हल्का कुनकुना हो जाए तो इसको अब हम लड्डू के शेप में बांध लेंगे।
तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं अगर मिल्क पाउडर की मात्रा सही रहे तो इसको ऐसे लड्डू को गोल शेप में लेकर और हथेली के बीच में इस तरह से घुमा लेंगे तो इसका जो घी है वो उतर जाएगा और उससे बहुत अच्छे चिकने और चमकदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसमें डेसिकेटेड कोकोनट लपेट सकते हैं तो उसमें ऊपर से वो और अच्छा लगने लगता है, पर मैंने आज ये इसको इसी तरह से सिंपल रहने दिया है क्योंकि ये सिर्फ गीले नारियल का दिखे। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे सफ़ेद सफ़ेद चमकदार लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। तो ये इस तरह घी भी उतर आया है इसका, जबकि हमने बिल्कुल घी डाला नहीं था। तो ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। देखा ना, बन गए ना फटाफट नारियल के लड्डू, और बहुत अच्छे बनेंगे। इस विधि से आप बनाएंगे तो आपके पापा को भी पसंद आएंगे और आप सबको भी पसंद आएंगे। इसको आप गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। जैसे आज हमने शक्कर के साथ बनाया है तो उसकी जगह आप गुड़ ले सकते हैं अगर आप शक्कर अवॉइड करना चाहते हैं तो। बस ये है कि उसमें कलर इतना सफ़ेद नहीं आएगा, थोड़ा सा डार्क होगा। और अगर आप गुड़ के साथ बना रहे हैं तब तो फिर आपको उसको पील करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ब्राउन छिलका हटाया था वो भी हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके साथ ही पीस दीजिए और फिर गुड़ के साथ बना लीजिए, क्योंकि गुड़ के साथ ब्राउन तो होना ही है उसको। अगर आप गुड़ वाले नारियल के लड्डू की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फिर मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। कल 7वें दिन की 7वीं रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। गणपति बप्पा मोरिया।